भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी पूजा व स्तुति करता है तो पार्वती नंदन शीघ्र ही प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि गणेश भगवान का जहाँ पर निवास होता है वहाँ पर उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि का भी निवास हो जाता है तथा उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ का भी आगमन होता है। कभी कभी भक्त भी निराले वरदान मांगकर भगवान को भी आश्चर्य में डाल देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मानिकपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक अंधी वृद्ध महिला रहती थी। वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। आँखों से वो भले ही कुछ न देख पाती हो, परंतु वह दिन रात गणेश जी की आराधना करती रहती थी। प्रतिदिन गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठकर उनके भजन गाती थी और उनके ध्यान में मग्न रहती थी। गणेश जी वृद्ध महिला से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, ये महिला रोज हमारा ध्यान करती है लेकिन पूजा के बदले मुझसे कुछ भी नहीं मांगती है। इतनी भक्ति का प्रतिफल तो इसे अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान उस वृद्ध महिला के सामने प्रकट हो गए और कहा, माते, तुम मेरी परम भक्त हो। जिस विश्वास और लगन से तुम मेरी पूजा करती हो, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मुझसे मांगना चाहती हो, मांग सकती हो माँ। भगवान, मैं तो आपकी स्तुति प्रेम और भाव से करती हूँ। मैं आपसे क्या मांगूँ? मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। हम वरदान देने ही आए हैं, तुम मांग लो जो मांगना है माँ। परमेश्वर, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कल कुछ मांग लूं। मेरे बेटे व बहू हैं, मैं उनसे भी सलाह ले लूं। जैसे तुम्हारी इच्छा माँ, मैं कल फिर वापस आऊँगा। यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध महिला ने सारी बातें अपने बेटे व बहू को बता दी और उनसे सलाह मांगा कि गणेश भगवान जी से क्या मांगूं। माँ, तुम गणेश भगवान से बहुत सारा धन मांग लेना। उस धन से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। माँ जी, अगर आप मेरी बात मानी तो आप गणेश जी से एक सुंदर सा पोता मांग लीजिएगा, जिससे आपका वंश आगे बढ़ सकेगा। वृद्ध महिला बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ये दोनों तो अपने स्वार्थ की चीजें ही मांग रहे हैं। महिला ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछा। एक पड़ोसी जो बहुत समझदार थी, उसने समझाया, अरे सुंदरी चाची, तुमने तो अपना सारा जीवन कष्ट में ही काटा है। ये बताओ कि पैसे और पोते का तुम करोगी क्या? तुम्हारी तो आंखें ही नहीं हैं। ये सांसारिक चीजों का तुम क्या उपयोग कर सकोगी? मेरी मानो तो ऐसा करो कि अपने लिए आंखें ही मांग लो। वृद्ध महिला घर लौटकर सोचती रही कि भगवान से ऐसा क्या मांगूं कि बेटा, बहू व मेरी हम तीनों की इच्छा पूरी हो जाए। इसी उधेड़बुन में महिला का पूरा दिन ही गुजर गया, पर वो समझ नहीं पाई कि उसे मांगना क्या है। दूसरे दिन गणेश जी पुनः महिला के सामने प्रकट हो गए। माते, तुम जो भी कुछ मुझसे मांगना चाहती हो, निसंकोच होकर मांग सकती हो। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मन वांछित वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के लोटे में दूध पीते देखूं। वृद्ध महिला की बातें सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे ठग रही हो माते। मैंने तुम्हें एक वरदान का वचन दिया था। तुमने एक में ही 3 वरदान मांग लिए। तुमने अपनी लंबी उम्र मांग ली और साथ में आंखें भी। बेटे के लिए बहुत सा धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पैसा होगा तभी तो सोने का लोटा आएगा जिसमें तुम्हारा पोता दूध पिएगा। माते, तुमने जो भी मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तथास्तु।
आशीर्वाद देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद महिला के घर एक सुंदर सा पोता हुआ। बेटे को व्यापार में लाभ ही लाभ होने लगा। महिला की आंखें भी ठीक हो गई। महिला अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।